कल्पना कीजिए एक ऐसा सच जो कहता है कि जिस सत्ता को इंसान सदियों से पूजता आ रहा है ना, जिसके लिए इतने भव्य मंदिर बने, इतनी सारी कथाएं रची गईं, असल में उसका कोई चेहरा या कोई आकार है ही नहीं। हाँ। और ये बात मतलब ये दावा ही अपने आप में इतना बड़ा है कि किसी को भी थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिन दार्शनिक ग्रंथों और स्रोतों पर बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा चौंकाने वाला दावा करते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अद्वैत वेदांत और सनातन धर्म से जुड़े ये स्रोत कहते हैं कि जब हम शिव कहते हैं ना, तो हम किसी व्यक्ति या किसी पर्वत पर बैठे देवता की बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। बल्कि शिव एक चेतना है, हम्म। एक शुद्ध चेतना जो इस वक्त भी, इसी पल, हर इंसान के भीतर मौजूद है। हाँ, और आज का हमारा पूरा मकसद इसी प्राचीन रहस्य को डिकोड करना है। मैं अपनी बात करूं तो ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आकार से निराकार तक का ये सफर आखिर है क्या। और मैं कहूंगा कि ये सिर्फ कोई दार्शनिक बहस नहीं है। ये सीधे तौर पर मनोविज्ञान और हमारी खुद की पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम इस बात को गहराई से देखें कि परम सत्य कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक निराकार अवस्था है, तो ये हमारी अपनी हस्ती पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है ना कि हम एक शरीर हैं, हमारा एक नाम है। हाँ, बिल्कुल एक पक्की पहचान है हमारी। वही तो। लेकिन अगर सृष्टि का मूल आधार ही निराकार है, तो क्या हमारी अपनी पहचान भी वैसी ही है जैसी हम मानते हैं? क्या शीशे में दिखने वाला अक्स सच बोल रहा है, या फिर इंसान सदियों से अपनी ही पहचान के मामले में एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है? ये सवाल सच में अंदर तक हिला देने वाला है, क्योंकि मानव मन की ना एक बहुत ही पुरानी फितरत होती है। हमें आकृतियां और सीमाएं बहुत पसंद है। हाँ, इंसानी दिमाग काम ही ऐसे करता है। बिल्कुल। चीजों को एक खांचे में फिट करना हमें एक तरह की सुरक्षा का एहसास कराता है। अगर हम किसी चीज को देख सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई, हम इसे समझ गए हैं। शिव के साथ भी तो यही हुआ ना। जटाएं, त्रिशूल, तीसरी आंख। जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, प्रतीक है, लेकिन स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इन प्रतीकों को डीकोड करती है। स्रोत कहता है कि शिव का वास्तविक अर्थ है शुद्ध चेतना, पूर्ण शांति और एक ऐसा निराकार अस्तित्व जो हमेशा से है। और इसी संदर्भ में ना एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक का जिक्र आता है, शिवोहम, जिसका अर्थ है मैं ही शिव हूँ। हाँ, और यहीं पर अक्सर लोग थोड़ा उलझ जाते हैं। वही तो। अब ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार सुनने में बहुत भारी और शायद थोड़ा अहंकार से भरा हुआ भी लग सकता है। मतलब कोई आम इंसान ये कैसे कह सकता है कि वह स्वयं वो परम सत्ता है। देखिए, ये अहंकार से भरा हुआ इसलिए लगता है क्योंकि हम उस वाक्य को अपने सीमित शरीर और मन के नजरिए से सुन रहे हैं। जब कोई कहता है मैं ही शिव हूं, तो मन तुरंत सोचता है, अच्छा, यानी मेरा ये शरीर, मेरी ये नौकरी, मेरा ये बैंक बैलेंस, ये सब भगवान है। हाँ, बिल्कुल। इंसान अपनी ईगो को ही भगवान मान बैठता है। एकदम सही। लेकिन अद्वैत वेदांत बिल्कुल इसके विपरीत बात कर रहा है। ये दावा तब अहंकार लगता है जब हम खुद को बहुत छोटा मानते हैं। शिवोहम असल में अहंकार के पूरी तरह से खत्म होने की अवस्था है। अच्छा, मतलब ये उस मैं के बारे में है ही नहीं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हैं। बिल्कुल नहीं। ये घोषणा उस मैं के बारे में है जो इन सब बाहरी पहचानों के हटने के बाद जो एकदम शुद्ध रूप में शेष बचता है। इसको थोड़ा और जमीन पर लाते हैं ताकि सुनने वालों को और स्पष्ट हो। श्रुत के इस हिस्से को पढ़ते हुए ना, मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही थी। हाँ हाँ, बताइए। मान लीजिए समुद्र में अनगिनत लहरें उठ रही हैं। एक लहर बहुत विशाल है, एक लहर अभी छोटी है, एक किनारे की तरफ जा रही है और दूसरी चट्टान से टकराकर खत्म होने वाली है। अब अगर उन लहरों के पास सोचने की क्षमता हो, तो हर लहर को लगेगा ना कि उसकी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, वो सोचेगी कि मेरा एक जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, और वो दूसरी लहरों से खुद की तुलना भी करेगी। लेकिन अगर उस लहर को अपनी असलियत समझ आ जाए, अगर वो जरा गहराई में जाकर देखे, तो उसे पता चलेगा कि लहर का अपना कोई स्वतंत्र रूप है ही नहीं। वो शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। पानी के अलावा उसका कोई वजूद नहीं है, है ना? यहाँ पानी ही वो शुद्ध चेतना है,
और हमारी ये जो अलग अलग पहचाने हैं, नाम, पद, उम्र, ये सब बस वो लहरें हैं जो कुछ पल के लिए उठी हैं। और ये उपमा ना इस दर्शन की एकदम जड़ तक पहुंच सकती है। मतलब लहर का पानी होना कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो एक भौतिक सत्य है। इसी तरह इंसान का शुद्ध चेतना होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उसे भविष्य में कोई तपस्या करके हासिल करना है। मतलब वो पहले से ही वही है। बिल्कुल, वो पहले से ही वही है। समस्या सिर्फ इतनी है कि लहर अपना पूरा ध्यान अपने आकार पर लगाती है, अपनी गहराई पर नहीं। इंसान के साथ भी तो यही होता है। समाज, हमारी परवरिश और हमारे अपने विचार हमें सिखाते हैं कि हम केवल वो सीमित आकार हैं। हाँ, हम अपने शरीर और विचारों से ही खुद को जोड़ लेते हैं। सही कहा। तो जब शिवोहम कहा जाता है तो वो लहर के उस एहसास की तरह है जब वो पहली बात समझती है कि अरे मैं तो लहर हुई नहीं, मैं तो पूरा का पूरा समुद्र हूं। उस एक पल में जन्म और मृत्यु का सारा डर, दूसरों से आगे निकलने की सारी होड़, सब कुछ बेमानी हो जाता है। ना बहुत अच्छा लगता है कि हम सब शुद्ध चेतना है और वो हमारा ही होना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और तार्किक उलझन आती है मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर हर कोई पहले से ही शुद्ध चेतना है, अगर हर इंसान के भीतर मूल रूप से वो परम शांति मौजूद है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये महसूस क्यों नहीं होता? मतलब इंसान शांति के बजाय इतना तनाव, गुस्सा और उलझने क्यों महसूस करता है? हाँ, ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है। सुबह उठकर जब ऑफिस के लिए देर हो रही होती है या जब कोई हमारा दिल दुखाता है, तब वो शुद्ध चेतना कहाँ गायब हो जाती है? तब तो हम पूरी तरह से उस लहर वाले डर और गुस्से में फंसे होते हैं ना। और यहीं पर ये दर्शन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। हाँ, इसका जवाब इंसान के मन की बनावट और दी ऑब्जर्वर यानी देखने वाले के सिद्धांत में छिपा है। हमारे स्रोत बहुत ही गहराई से इस बात का विश्लेषण करते हैं। तो ये देखने वाला आखिर है कौन? मुद्दे ये है कि इंसान के भीतर ना दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक है वो जो अनुभव कर रहा है और दूसरा है वो अनुभव। इसे ऐसे समझिए कि बचपन में हमारा शरीर कुछ और था, आज कुछ और है। बचपन में हमारे विचार कुछ और थे, आज कुछ और हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी भावनाएं तो हर घंटे बदलती रहती हैं। वही तो। लेकिन इन सबको जानने वाला जो तत्व आपके भीतर है, वो कभी नहीं बदलता। जो 5 साल की उम्र में दुख को जान रहा था, वही आज 50 साल की उम्र में भी दुख को जान रहा है। वो जानने वाला, वो गवाह, वो दृष्टा ही चेतना है, वही शिव है। तो फिर उस गवाह को अपने गवाह होने का एहसास क्यों नहीं रहता? वो भूल क्यों जाता है? क्योंकि हम अपनी पहचान उस चीज से बना लेते हैं जिसे हम देख रहे हैं। मान लीजिए किसी के भीतर कोई विचार या भावना उठी, जैसे बहुत तेज गुस्सा आया। अब चेतना का प्राकृतिक काम सिर्फ उस गुस्से को एक ऊर्जा के रूप में जानना या देखना है। बस उसे ऑब्जर्व करना है। हाँ, लेकिन मानव मस्तिष्क एक बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। वो उस गुस्से के साथ चिपक जाता है। इंसान ये नहीं सोचता कि मेरे भीतर गुस्से की भावना आ रही है और मैं उसे देख रहा हूं। वो तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि मैं गुस्सा हूं। ओहो, मतलब हम अनुभव करने वाले के बजाय खुद को ही अनुभव मान लेते हैं। बिल्कुल, इसे तादात्म्य या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। हम दृश्य के साथ, यानी जो दिख रहा है, उसके साथ इतने बुरी तरह उलझ जाते हैं कि दृष्टा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और यही तनाव, दुख और संसार की सारी उलझनों का इकलौता कारण है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब दुख इस बात में नहीं है कि विचार आ रहे हैं, दुख इस बात में है कि हम उन विचारों के साथ जुड़कर एक हो गए हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। तो उपनिषदों का जो महावाक्य हमारे स्रोत में दिया गया है ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, वो शायद इसी तादात्म्य को तोड़ने का एक टूल है। वो याद दिला रहा है कि जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, जो कभी नहीं बदलता वही असली सत्य है। बिल्कुल, वो एक तरह का रिमाइंडर है। लेकिन ये तादात्म्य टूटता कैसे है? अगर हमारे विचार और हमारी भावनाएं उस शुद्ध चेतना को लगातार ढक रही हैं, जैसे आसमान में घने बादल सूरज को ढक लेते हैं, तो उन बादलों को कैसे हटाया जाए? और इस सवाल का सीधा जवाब हमारे स्रोतों के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आता है, शून्य और खामोशी का विज्ञान। हाँ, और इस खामोशी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई साधारण चुप रहना नहीं है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि जब मन पूरी तरह से शांत होता है और विचारों की ये अंतहीन श्रृंखला रुकती है, तब जो शेष बचता है
वही शिव है। मतलब शिव को हम सोच सोच कर नहीं पा सकते। बिल्कुल नहीं। शिव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे विचारों के माध्यम से पाया जा सके, क्योंकि विचार तो खुद एक शोर हैं। यहाँ स्रोत एक बहुत ही गहरे संस्कृत श्लोक का हवाला देता है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। इस एक पंक्ति में मानो पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ सच में बहुत गहरा है। प्रपंचोपशमम यानी जिसमें संसार का ये सारा प्रपंच, ये सारी दिमागी भागदौड़ और शोर शांत हो जाता है। शांतम यानी जो अत्यंत शांत है। शिवम अद्वैतम यानी वही शिव है और वही अद्वैत है, जिसमें कोई दो नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। हाँ, सब कुछ एक ही है। इसे अगर आज के संदर्भ में समझना हो ना, तो हम एक सिनेमा हॉल की स्क्रीन की उपमा ले सकते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक सिनेमा हॉल में बहुत बड़े पर्दे पर कोई फिल्म चल रही है। कभी उसमें कोई भयंकर युद्ध का सीन आता है, कभी कोई बहुत ही भावुक और रुला देने वाला ड्रामा, तो कभी स्क्रीन पर भीषण आग लग जाती है और दर्शक एकदम मग्न हो जाते हैं इसमें। बिल्कुल। हॉल में बैठा हर इंसान उस फिल्म की कहानी में इतना डूब जाता है कि उसके खुद के आंसू निकलने लगते हैं, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कोई भी उस सफेद खाली स्क्रीन की तरफ ध्यान ही नहीं देता जिस पर वो पूरी फिल्म प्रोजेक्ट हो रही है। और मजे की बात यह है कि वो स्क्रीन उस फिल्म से पूरी तरह छूती रहती है। हाँ, स्क्रीन पर चाहे आग लग जाए, लेकिन असल में स्क्रीन कभी नहीं जलती। स्क्रीन पर चाहे बाढ़ आ जाए, स्क्रीन कभी गीली नहीं होती, लेकिन दर्शकों को सिर्फ फिल्म दिखती है। सही कहा। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है, प्रोजेक्टर बंद होता है, तो अचानक वो असली खाली स्क्रीन सामने आ जाती है। वो स्क्रीन हमेशा से वहीं थी, बस फिल्म के शोर और रंगों ने उसे छुपा रखा था। हमारी जो शुद्ध चेतना है ना, वो वही स्क्रीन है, और हमारे विचार, हमारी चिंताएं, वो फिल्म है। बिल्कुल। जब विचारों की यह फिल्म रुकती है, जब खामोशी आती है, तब जाकर वो स्क्रीन यानी असल शिव नजर आता है। ये सिनेमा स्क्रीन वाला उदाहरण ना इस पूरी प्रक्रिया के विज्ञान को बहुत ही सरलता से समझा देता है। हाँ, ये काफी रिलेट करने वाली बात है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है जिस पर स्रोत इशारा करता है, और वो चुनौती है खामोशी से इंसान का डर। खामोशी से डर मतलब लोग शांत होने से डरते हैं। हाँ, आज के समय में खामोशी का मतलब अक्सर खालीपन या अकेलापन मान लिया जाता है। लोग खामोशी से इतना घबराते हैं कि वे हमेशा कुछ ना कुछ सुनते रहना चाहते हैं, फोन देखते रहना चाहते हैं या बात करते रहना चाहते हैं। ये तो बहुत सच है। आजकल लोग एक मिनट भी बिना फोन के नहीं बैठ सकते। उन्हें लगता है कि अगर विचार रुक गए तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अद्वैत दर्शन कहता है कि ये जो खामोशी है ना, ये कोई नकारात्मक खालीपन नहीं है। जब मन का शोर बंद होता है तो जो खामोशी उभरती है वो असल में परम पूर्णता है। मतलब वो एम्प्टीनेस नहीं, फुलनेस है। बिल्कुल, वही हमारा असली स्वभाव है। ज्ञान का वास्तविक मूल्य तब है जब उसे इस खामोशी में अनुभव किया जाए। सिर्फ इस बात को बौद्धिक रूप से समझ लेने से कि मैं स्क्रीन हूं, फिल्म को असर खत्म नहीं होता। उसे अनुभव करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि किसी को ये खामोशी समझ आ जाती है, उसे ये गहराई से महसूस हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, और वो स्क्रीन की तरह स्थित हो जाता है। तो इससे एक मानवीय जीवन और उसकी अनंत खोजों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इंसान तो हमेशा कुछ ना कुछ खोज ही रहा है ना। बिल्कुल। तो स्रोत इस बारे में क्या स्पष्टता देता है? देखिए, जब ये समझ पूरी तरह से भीतर उतर जाती है कि शिव कहीं बाहर बादलों के पार बैठे कोई व्यक्ति नहीं है या केवल किन्हीं खास इमारतों या तीर्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अस्तित्व का वो मूल आधार है जो हर जगह मौजूद है, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो हमारे अपने भीतर ही है, तो इसका सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी असर ये होता है कि बाहरी खोज का पूरी तरह से अंत हो जाता है। बाहरी खोज का अंत। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इंसान काम करना छोड़ देता है? नहीं, काम करना नहीं छूटता, लेकिन काम करने के पीछे की जो घबराहट और तड़प है ना, वो खत्म हो जाती है। इंसान की पूरी जिंदगी एक लगातार चलने वाली खोज है। कोई खुशी खोज रहा है, कोई सफलता, तो कोई मन की शांति। और हम हमेशा इन चीजों को बाहर ढूंढते हैं। वही तो, हमें लगता है कि अगर फलानी चीज मिल जाए या इतना पैसा आ जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन जब यह एहसास होता है कि जिस पूर्णता की तलाश हम कर रहे हैं वो तो हमारा अपना ही मूल रूप है, तो वो अंधी दौड़ अचानक रुक जाती है। मतलब इंसान रिलैक्स हो जाता है। हाँ, आप काम फिर भी करते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूर्णता को व्यक्त करने के लिए।
ये तो बिल्कुल कस्तूरी मृग वाली बात हो गई ना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में भी इस तरह के उदाहरणों का भाव झलकता है। वो हिरन जिसकी अपनी ही नाभि में खुशबूदार कस्तूरी होती है, लेकिन वो उस खुशबू से इतना पागल हो जाता है कि उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। वो दौड़ दौड़ कर थक जाता है, ये जाने बिना कि जिस चीज को वो खोज रहा है वो उसी के भीतर से आ रही है। एकदम सही उपमा है ये। यानी लगातार कुछ हासिल करने, कहीं पहुंचने या कुछ विशेष बनने के लिए जो हमारी भागदौड़ है, वो एक तरह का बहुत बड़ा भ्रम है। हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हम पहले से ही हैं। और यही अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। अगर हम इस पूरे दर्शन को आज के इस भाग-दौड़ भरी और ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली जिंदगी है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में समेटें, तो ये हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य की ओर ले जाता है। और वो सत्य क्या है? कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी बाजार से खरीदना है या किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर पाना है। शांति वो है जो हम मूल रूप से हैं। हमारी असलियत ही शांति है। हमें कुछ नया नहीं बनाना है, हमें सिर्फ उस शोर को बंद करना है जो उस शांति को ढक रहा है। और जब वो शोर बंद होता है तो जो बचता है वही शिव है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह पे लाएं, तो हमारे आज के स्रोतों ने सचमुच एक बहुत ही जाने पहचाने देवता की छवि को पूरी तरह से डिकोड करके उसे एक नए, बहुत ही गहरे और यूनिवर्सल सांचे में ढाल दिया है। हाँ, और ये बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। हमने देखा कि कैसे शिव केवल एक मूर्ति, एक चित्र या केवल एक विश्वास प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर इंसान के भीतर मौजूद शुद्ध चेतना, अंतिम शांति और निराकार अस्तित्व का प्रतीक है। ये एक सीमित व्यक्ति से असीमित चेतना तक की एक बहुत ही सुंदर यात्रा है। और दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान और चेतना का ये महासागर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो सिर्फ हमने सतह को खंगाला है। हाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हमारे स्रोत सामग्री के अंत में ना एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दिया गया है। जो लोग इस समझ से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके लिए चेतना के इस ब्रह्मांड का अगला विस्तार योग वशिष्ठ की गहराइयों में होगा। ओ, योग वशिष्ठ। हाँ, ये एक ऐसा प्राचीन और गूढ़ ग्रंथ है जो मन, चेतना और वास्तविकता के असली स्वरूप पर इससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म और विस्तार से बात करता है। स्वाभाविक रूप से किसी अगली चर्चा में उस दिशा में बढ़ना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होगा। बिल्कुल, वो निश्चित रूप से एक और अद्भुत विषय होगा जिसे हम अगली किसी चर्चा में खंगालेंगे। लेकिन आज के इस सफर को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन स्रोतों को गहराई से समझने के बाद दिमाग में लगातार गूंजता रहता है। हाँ, क्या विचार है वो? हमने शुरुआत में उस लहर और पानी की उपमा पर बात की थी ना, तो जरा सोचिए, अगर हम इस अद्वैत के दर्शन को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, एक ऐसी सच्चाई जहां मैं और दूसरा अलग नहीं है, जहां हर प्राणी में एक ही शुद्ध चेतना मौजूद है, तो क्या इस दुनिया और समाज में मौजूद सारे टकराव, सारी नफरत और सारे विभाजन अपने आप बेमानी नहीं हो जाएंगे? बहुत ही गहरी बात कही आपने, है ना? जब सामने वाले व्यक्ति में भी बिल्कुल वही चेतना, वही शिव मौजूद है जो किसी और के भीतर है, तो असल में इंसान किससे लड़ रहा है? जब एक लहर को ये पूरी तरह से समझ आ जाए कि वो खुद भी पानी है और उसके सामने वाली लहर भी पानी ही है, तो फिर कैसा टकराव, कैसी श्रेष्ठता? सही बात है। शायद इंसानियत की असली शांति और सारे संघर्षों का अंत इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस गहरी खामोशी और इस विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।